हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिय रंजन. यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल. और आज का जो लेक्चर है हम लोग बात करेंगे अर्थिंग के बारे में. अर्थिंग पर क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि फेसिंग पैरेलल प्लेट्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. सो कुल मिला के आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस टेक्निक सीखेंगे और ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल होगा जब हम लोग कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे. डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे तब. और ये कैपेसिटर कुछ अचानक से खतरनाक सा वर्ड आपके सामने आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कैपेसिटर. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ हमें देखना है अर्थिंग. जैसे ही मीनिंग से मतलब बनता है कि अर्थ से रिलेटेड होगा. कहा जाता है कि किसी भी कंडक्टर को, कोई भी कंडक्टर, चाहे वो प्लेट हो ले या फिर आपका स्फीयर हो ले, हॉलो सॉलिड कुछ भी व्हाटएवर, सब का सब क्या है, कंडक्टर है. और इस कंडक्टर को जब हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाता है अर्थिंग. क्या कहलाता है? अर्थिंग. किसी भी कंडक्टर बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करना क्या कहलाता है? अर्थिंग. सो अर्थिंग का सिंबल होता है, अर्थिंग का सिंबल होता है ये वाला सिंबल अर्थिंग का है. क्योंकि हम लोग अर्थिंग जब भी करते हैं वायर से करते हैं तो ये सिंबल किसका है? अर्थिंग का. अच्छा ठीक है. अर्थिंग वर्ड जब भी आए तो आपको क्या समझना है? अर्थ को हम लोग मानते हैं इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक दोनों. सिंक मतलब तुम जितना चार्ज चाहो अर्थ को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पोटेंशियल में. और तुम जितना इलेक्ट्रॉन चाहो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ में. तो अर्थ को कहा जाता है यूनिवर्सल या इनफाइनाइट सोर्स और सिंक दोनों. सोर्स जनरेट मतलब देगा और सिंक मतलब तुम चाहो देना, जितना दे सको वो अपने आप में लेगा, इसको पचा सकता है. तो जो अर्थ होता है इनफाइनाइट सोर्स और सिंक दोनों होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का. सो इस बात को याद रखना है. तो अर्थ का पोटेंशियल कांस्टेंट मानते हैं और अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं. ये एक टर्मिनोलॉजी, एक क्या कहें हम, कन्वेंशन है, लिया गया है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो. सो आपको मानना है अर्थिंग क्यों होता है, क्या होता है, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आम खाने से मतलब है, गुठली काउंट करने से मतलब नहीं है. हाँ, अगर बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखाते हो वाई पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, सो इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में वेट करना पड़ेगा. तो हम अगले वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग चीज आएगा फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में और वीडियो के लास्ट में. अगले वीडियो से आपको पता चल जाएगा. कोई नहीं, पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या देखना है हमें. पहला चीज कि अर्थिंग का सिंबल ये वाला होता है, एक वायर से कनेक्ट होता है. और दूसरा अर्थिंग का मतलब अर्थिंग शब्द आते ही हमें ये समझना चाहिए कि पोटेंशियल मतलब V मस्ट बी जीरो. हमेशा जब भी किसी भी कंडक्टर को हम उसको अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो. जैसे ही अर्थ से हम लोग करेंगे कनेक्ट तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो. अर्थिंग का मतलब समझा कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाता है. और अर्थिंग में क्या होता है कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो. सिंबल ये होता है. अर्थ क्या होता है? इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज. सोर्स भी होता है और सिंक भी होता है. तो थोड़ा बहुत अर्थिंग का मतलब समझ में है. अब अर्थिंग से क्या क्या होता है हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या क्या वेरिएशन होगा. सबसे पहला चीज याद करो, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे उस समय हमने चार्ज को इंड्यूस किया था कि चलो ठीक है, इस कंडक्टर बॉडी न्यूट्रल है, इसको आप इंडक्शन मेथड के थ्रू, अगर इंडक्शन मेथड के थ्रू आप चार्ज करते हो तो हम लोग कहते थे अच्छा सर इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव. अब जब हम इसको अर्थ करते थे तो नीचे से इलेक्ट्रॉन निकल के आता था, इसको न्यूट्रलाइज कर देता था और इस पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता था. तो ये कितना चार्ज होता था, ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू आज हम अर्थिंग की क्लास में देखेंगे. सो फटाफट वीडियो पॉज करके कुछ लिखना है तो लिख डाल और डेफिनेशन खुद के लैंग्वेज में जरूर लिख लेना. ओके, हम आते हैं. अब मैंने कहा कि अर्थिंग का समझ में आया. अर्थिंग होता क्या? अर्थिंग शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए? पोटेंशियल मस्ट बी जीरो.
अब हम लोग सिंपल क्वेश्चन से करेंगे कि मान लो एक हम लोग कंडक्टर, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आपको समझाएगा, मतलब समझाएगा। एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है Q। देखो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही Q पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पोलराइज हो जाएगा। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी एनफ अमाउंट में, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्टेड होगा पॉजिटिव चार्ज से, तो इधर जमा होने लगेगा, एक्युमुलेट हो जाएगा इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, सो पहले से बॉडी न्यूट्रल है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी भी नेट चार्ज इस पे क्या है, 0। लेकिन जैसे ही अर्थिंग करेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, अर्थिंग, तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा और हो जाएगा, मान लेते हैं Q डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा चार्ज, Q डैश। अच्छा, जैसे ही जैसे चार्ज आ जाएगा Q डैश, अर्थिंग का मतलब अभी अभी समझाया है, V मस्ट बी 0, V अवश्य ही 0 होना चाहिए हर हालत में। चलो ठीक है, जब हम लोग V 0 करेंगे तो देखो V नेट 0 कहा जाता है, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों के कारण होगा। मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस पर है, ये जो चार्ज रखा गया है कितना डिस्टेंस पे, x, और ये जो कंडक्टर लिया गया है उसका रेडियस है r। मान लेते हैं तो नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू जो हमारा इंड्यूस चार्ज Q डैश को हम लोग माने कि इस पे चार्ज कितना इंड्यूस हो गया, Q डैश। जब अर्थिंग कर देंगे तब, अर्थिंग नहीं करेंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, तो टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अर्थिंग करने के बाद इसका नेट Q डैश चार्ज आ गया इस पे, तो इन दोनों के कारण पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। सो V नेट पोटेंशियल हमारा होना चाहिए 0। चलो पोटेंशियल लिखते हैं, r डिस्टेंस पर, मतलब x डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाके देखे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R। तो लिखेंगे KQ और R की जगह हमारा डिस्टेंस क्या है, x प्लस ये वाला डिस्टेंस x है। ओके, अब फिर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज इसके सरफेस पे है, Q डैश हमने माना है, तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, Q डैश इंड्यूस वाला अपॉन इसका रेडियस r, और ये क्या होना चाहिए, 0। अभी इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर आएगा माइनस KQ/x इज इक्वल टू KQ डैश बाई R। K से K कैंसिल कर दो तो Q डैश का वैल्यू आया RQ/x। ये कुछ तुम्हें बता रहा है, ये Q डैश, एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको इंड्यूस चार्ज का अमाउंट पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, कुछ भी। मैं जो समझा रहा हूँ कि कैसे नेट पोटेंशियल 0 लिखना है, इंड्यूस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल लिखना है, और जो चार्ज बगल में है उसके कारण भी पोटेंशियल लिखना है, और इससे तुम्हें निकलेगा क्या, इंड्यूस चार्ज का अमाउंट। अब ध्यान से देखना, इंड्यूस चार्ज किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अगर इसका रेडियस बड़ा है, अगर स्फीयर क्या है, बड़ा है, तो चार्ज जो इंड्यूस होगा ज्यादा अमाउंट में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे कौन सा चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो जो इंड्यूस चार्ज Q डैश होगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर यहाँ पे चार्ज, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, इंड्यूस पॉजिटिव, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज हो रहा है। और तीसरा डिपेंड करता है x, ये वाला डिस्टेंस, जैसे जैसे इसके नजदीक जाओगे तो x का वैल्यू कम जाएगा, घटेगा। अगर x का वैल्यू कम जाएगा तो Q का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली है, देखो नीचे बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे Q का वैल्यू बढ़ते जाएगा। आपको पता है जब चार्ज बहुत दूर रखो तो यहाँ पे कम चार्ज एक्युमुलेट होगा, और चार्ज पास लाओ तो इसमें यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो ज्यादा इंड्यूस। समझ में आएगा। सो Q इंड्यूस जो है, इस पे जो चार्ज इंड्यूस चार्ज होगा किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, और बगल में जो चार्ज रखा गया उस पे, ए बड़ा छोटा तो छोटा, और बीच के डिस्टेंस पे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हम लोग एक स्फीयर के साथ खेल रहे थे, अगर 2 स्फीयर हो जाए तब, 2 स्फीयर में 2 तरह का अर्थिंग कर सकते हैं, बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर सकते हैं, अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर सकते हैं। अगर 3 स्फीयर हो जाए तब, अब जब भी पूछ ले आपसे, जो भी पूछ ले आप कर सकते हो। चलो 2 स्फीयर वाला दोनों केस हम लोग डील करते हैं, और फिर हम लोग आएंगे पैरेलल प्लेट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। फटाफट एक समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो। इस दूसरे क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक सेल नहीं लिया जा रहा है, 2 सेल लिया जा रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या था, एक सेल था, बगल में चार्ज रखा गया था, यहाँ पे सेल था, एक यहाँ पे चार्ज, और इसको अर्थ किया गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अर्थ तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज रखा गया, तो चार्ज के बदले
हम स्फीयर मान ले रहे हैं और मानते हैं कि इस स्फीयर पे क्यू चार्ज है। अब आपको क्वेश्चन में क्या है, इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है, इसका रेडियस मान लेते हैं r2 है। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, कह रहा है कि फाइंड आउट इंड्यूस चार्ज। जो चार्ज इंड्यूस होगा, किस पे इंड्यूस होगा, जिस पे अर्थ किया जाता है, जिसको अर्थ किया जाता है उसी पर चार्ज इंड्यूस होता है। अगर हम लोग अर्थ कर रहे हैं इस वाले पर तो चार्ज इस पे इंड्यूस होगा, और इसको तो चार्ज हमने दे रखा है। ओके, एंड पोटेंशियल ऑफ लार्ज स्फीयर, ऐसा स्फीयर जो बड़ा है R2 रेडियस वाले, उस स्फीयर का हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल। सिंपल सा बात। ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे डील करेंगे। जब भी कंसेंट्रिक स्फीयर वाला आ जाए क्वेश्चन और अर्थिंग वाला साइन हो, कौन सा साइन हो, अर्थिंग वाला, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग डील करेंगे। डील करने के लिए दो चीज याद रखेंगे। पहला कि चार्ज जिस पर निकालना है या तो उसको मान लिया जाए। पहला फैक्ट याद रखना है कि फेस करने वाले, फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होगा फेसिंग पे। पहला याद रखना है फेसिंग पे, इसका मीनिंग भी समझा रहे हैं। और दूसरा कि भी नेट एट अर्थ बॉडी, जो भी बॉडी अर्थिंग किया गया है, मस्ट बी जीरो। अगर दो चीज आपको पता है तो आराम से आप कर सकते हैं। इन दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो ध्यान से देखो, चार्ज दे रखा है बाहर वाले पे और पूछ रहा है इस पे कितना इंड्यूस होगा। मान लेते हैं इस पे हमारा चार्ज इंड्यूस होता है। मानने में क्या जाता है, Q1 मानते हैं। क्या मान लेते हैं, Q1। बाहर वाले सरफेस पे क्या चार्ज है, Q1। अब पहला पॉइंट हमें याद करना है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है। तो इधर Q1 है तो ये वाला सरफेस फेसिंग है क्यों, बाहर वाला, ये वाला अंदर वाला, तो अंदर वाले सरफेस पे -Q1 चार्ज डेवलप होगा। अगर अंदर -Q चार्ज डेवलप हो गया तो बाहर मस्ट बी +Q, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। पहले अगर चार्ज Q है तो बाद में भी चार्ज Q होना चाहिए, और तभी जो बाद में चार्ज Q होगा जब बाहर क्या हो जाए, Q1। अब दोनों को जोड़ के देखो नेट, तो अभी भी Q ही आएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लिखने आना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल अमाउंट और नेचर अपोजिट का चार्ज इंड्यूस होता है। और हम लोग अभी माने हैं Q1 ना, और Q1 का प्रॉपर वैल्यू आएगा, देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब चलो हम लोग नेट पोटेंशियल लिखेंगे। V नेट हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन कहां पे 0 होना चाहिए, तो अर्थ किया हुआ सरफेस पे। चलो ठीक है, अर्थ किए हुए सरफेस पे अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अर्थ किए हुए सरफेस पर अगर नेट पोटेंशियल लिखें इस सरफेस पे, तो हम लोग लिखेंगे इस सरफेस पे पोटेंशियल इस चार्ज के कारण, और इसी सरफेस पे पोटेंशियल बाहर वाले सेल के कारण। तो इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखेंगे सो Q1 बाई R1। और जो महानुभाव को अगर नहीं आता है तो 2 मिनट में रिकैप करा दूं फटाफट कि एक स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे इसका रेडियस अगर कैपिटल R है तो पोटेंशियल होता है KQ बाई कैपिटल R, और अंदर भी वही होता है KQ बाई कैपिटल R। अगर बाहर की बात कर रहे हैं स्मॉल r पर, तब होता है KQ बाई स्मॉल r। पीछे का वीडियो जाके जरूर देखें, अगर नहीं वक्त है तो अभी रिकैप करा दिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाई R। तो चलो ठीक है, अब छोटे सेल के सरफेस पर ही तो निकाला है ना किसी पॉइंट पे यहाँ पे। सो हम लोग लिखेंगे K, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है Q1, तो लिखेंगे KQ1 बाई R1 इसका पोटेंशियल। अभी सीखा है कि स्फीयर के अंदर भी सरफेस वाला ही पोटेंशियल होता है। अब बाहर वाले सेल मतलब R2 रेडियस वाले के कारण यहाँ पे कितना, इस पर कितना होगा, सो प्लस। सो तुम कहोगे कि सर बाहर वाले सेल पर 2 चार्ज है, एक अंदर है एक बाहर है। मैंने कहा दोनों के कारण लिख लो। अगर थोड़ा बहुत बुद्धि चलता तो तुम कहते नहीं सर ये दोनों प्लस माइनस तो दोनों कैंसिल आउट होगा। मैंने कहा कोई नहीं, पहले दोनों के लिए लिखो। माना कि हम मूर्ख हैं।
ठीक, लेट मान ही लेते हैं, मानना क्या भाई साहब, नहीं बोलेंगे कुछ, चलो ठीक। देखो के अंदर वाले के कारण लिखो तो माइनस Q1 बाई रेडियस क्या है तुम्हारा R2, बाहर वाले का रेडियस, प्लस के अब बाहर वाले Q प्लस Q1 बाई फिर से R2। अब इसको ध्यान से देखो, माइनस करोगे जितना माइनस है उतना ही प्लस है, के अंदर मल्टीप्लाई करो तो के Q1 बाई R2, यह माइनस के Q1 बाई R2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। सो बी नेट हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, के Q1 बाई R1 प्लस के Q1 बाई, सॉरी के Q ना बचेगा, Q1 तो कैंसिल आउट होगा, के Q बाई R2 रहेगा। अब एक भी नेट हमारा अभी अभी 3 से क्या होना चाहिए 0, क्योंकि अर्थिंग किया गया है। सो के Q1 बाई R1 प्लस के Q बाई R2 इक्वल टू 0। Q1 का वैल्यू निकालना है ना, फटाफट हम लोग निकाल लेंगे, इसको इधर भेजो तो माइनस के, ओ अच्छा कोई बात नहीं, माइनस के Q बाई R2 इक्वल टू के Q1 बाई R1, के से के कैंसिल। सो अगर हम लोग इसी लगे हाथ Q1 का वैल्यू लिख दे, इसका वैल्यू लिख दे Q1 का, तो Q1 का वैल्यू देखो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, R1 बाई R2 इंटू Q, R1 बाई R2 इंटू Q। अब तुम मुझे बताओ जो इंड्यूस चार्ज है, क्या Q1 का वैल्यू दिए हुए चार्ज के टर्म में आया कि नहीं आया। Q1 इसका रेडियस दिया था क्वेश्चन में, इसका रेडियस भी दिया था, R1 R2 भी नोन था, और जो चार्ज बाहर वाले सेल पर दिया जा रहा है वो भी नोन है। सो जो चार्ज कितना इंड्यूस होगा, Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, और Q1 चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो तो R1 बाई R2 इंटू Q। समझ में आया। अभी इसका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है कि हम लोग इंड्यूस चार्ज निकाले, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फटाफट पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग कंप्लीट करते हैं, वीडियो पॉज करके छाप डाल। अब इसका हम लोग दूसरा सेक्शन देखेंगे, दूसरा पार्ट था पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल, क्योंकि अर्थ किया गया है तो इसका पोटेंशियल 0। अब पोटेंशियल लार्ज का लिखना है, लार्ज का, तो लार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे, इसका पोटेंशियल लिखेंगे, तो ध्यान से देखना इसका पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका पोटेंशियल क्या सिर्फ हम लोग इसके कारण ही लिखेंगे, क्या इसके कारण पोटेंशियल नहीं होगा, होगा। तो पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू लार्ज सेल चार्ज, जो चार्ज है लार्ज सेल पर, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज, सेल के कारण, सेल पे जो चार्ज है उसके कारण, सेल के कारण नहीं, सेल पे जो चार्ज है उसके कारण। ओके, लार्ज पे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो के क्यू, लार्ज पे कितना टोटल चार्ज है जोड़ के देख भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस Q1 प्लस Q1 गायब दोनों, और सिर्फ Q। सो के क्यू बाई R2, रेडियस इसका R2 ही है। ओके, अब R2 डिस्टेंस पर ही बाहर निकालना है, बाहर। अभी अभी तुमको सिखाया है, पिछले में सिखाया है, पिछले क्वेश्चन में सिखाया है कि एक स्फीयर हो गया, इसके बाहर अगर स्मॉल डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई R। अगर अंदर हो किसी भी पॉइंट पे या सरफेस पे तब लिखते हैं के क्यू बाई कैपिटल R। सो बाहर है, देखो ये जो पॉइंट है छोटे वाले स्फीयर के कारण बाहर है, के अंदर, बाहर, तो क्या लिखोगे, प्लस के Q1 बाई R2 की R2। अब देखो के Q बाई R2 प्लस के, अब अभी निकाला है हमने, क्या निकाला है, Q2 का वैल्यू निकाला है कि Q1 इज इक्वल टू माइनस Q R1 बाई R2, क्या था, R1 बाई R2। सो जब हम Q1 का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस Q इंटू R1 बाई R2, और पहले से हमारे प्रोडक्ट में क्या है, R2। अब ध्यान से देखो के Q कॉमन है, इधर हो जाएगा 1 बाई R2, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई R2, और इधर बोल के Q कॉमन ले तो माइनस R1 बाई R2 स्क्वायर। सो अगर हम लोग इसका एलसीएम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, के Q R2 स्क्वायर
R2 स्क्वायर और इधर R2 माइनस R1। याद रखना पोटेंशियल आ गया KQ इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R2 स्क्वायर। इस तरह का पोटेंशियल फिर से हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस में, लेकिन हमने अभी यही सीखा कि पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, इसका पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या हो गया? अगर मान लो इसका 0 है, इसका 20 वोल्ट आ गया, तो डिफरेंस कितना? 20। अगर इसका 100, इसका 5, तो कितना डिफरेंस होता है? 95। तो इसका तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका 0 और इसका 500, तो डिफरेंस 500 ही होगा। तो कुल मिला के इसका 0 था और इसका पोटेंशियल आ गया KQ R2 माइनस R1 इंटू R2 स्क्वायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होगा। सो हमने क्या देखा कि अगर सेल अंदर अर्थ हो तब, अगर सेल बाहर अर्थ हो तो लगे हाथ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर सेल को क्या किया जाए, बाहर वाले सेल को अर्थ किया जाए और अंदर चार्ज दिया जाए तो क्या होगा। वीडियो पॉज करके आपने लिख रखा होगा। ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको, ये जो 3 क्वेश्चन है अर्थिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। कैपेसिटेंस में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम लोग अच्छे से इसको स्टडी कर ले तो। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या किया जा रहा है, अब हम लोग करेंगे बाहर वाले सरफेस को अर्थ। बाहर वाले सरफेस को क्या करेंगे? अर्थ। बाहर वाले सरफेस को अर्थ करेंगे तो आपको ये बताना है कि इस पर बाहर चार्ज क्या इंड्यूस होगा। अब चार्ज हम दो लोग दे रहे हैं इसको और इसको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चार्ज हम लोग दे रहे हैं अंदर वाले सर्किट को R1 और इसका R2 और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे Q1 डैश इक्वल टू व्हाट। मान लेते हैं Q1 डैश कुछ भी होगा, Q1 डैश होगा, मानने में क्या जाता है। चलो फिर से हम लोग कैसे करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को डील। सो प्रॉब्लम को डील करने का पहले सबसे पहले फेसिंग सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अंदर चार्ज क्या दिया गया है? Q। तो अंदर अगर चार्ज दिया गया है Q तो अंदर बाहर वाले सेल के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा? -Q, क्योंकि पता है फेसिंग पे इक्वल एंड अपोजिट, तो Q तो इधर -Q। पहले से बॉडी हमारा क्या है? पहले से बॉडी कुछ नहीं अर्थ है, मान लेते हैं इस पे चार्ज हमारा, अगर इधर -Q है और इस पर हम लोग मान लेते हैं चार्ज हमारा Q1 आ गया। क्या गया चार्ज? Q1। ठीक, अब चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इधर -Q इधर Q1, ध्यान देते हैं Q1 चार्ज है और हम लोग लिख रहे हैं इसका पोटेंशियल। पहला पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, दूसरा पॉइंट लिखना है V नेट लिख के और इसको कर देना है 0। जब हम लोग V नेट लिखना स्टार्ट करेंगे सो यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, बाहर वाले सेल पे पोटेंशियल लिखना है। सो बाहर वाले सेल पे पोटेंशियल लिखेंगे अंदर वाले के कारण भी बाहर वाले के कारण भी, दोनों के कारण भी। मैंने कहा ठीक है, चलो अब V नेट बाहर वाले पे हम लोग लिखना स्टार्ट करें। सो अंदर वाले चार्ज के कारण, अंदर कितना चार्ज है? Q1, इसका रेडियस कितना है? R2। तो क्या आप लिखेंगे फॉर्मूला? KQ बाई R2। इसका पोटेंशियल अंदर वाले कारण, बाहर वाले कारण पोटेंशियल लिखा जाए -KQ बाई R2 प्लस KQ1 बाई R2। अरे बाहर वाले सरफेस में माना गया ना Q1 चार्ज है, मान लेते हैं, मेरा मन है, तुम्हारा भी मन है। V नेट क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 0। अब कैलकुलेट करें KQ बाई R2 माइनस KQ बाई R2। देख भाई गया ना, ऊपर ही भेज देते हैं इसको, कैंसिल आउट। तो क्या हो गया? KQ1 बाई R2। अब इसमें R2 तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, K 0 हो नहीं सकता है, तो क्या चांस है 0 होने का? Q1 0। मतलब बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। लॉजिकली सोचो तो Q1 अगर यहाँ पे इंड्यूस भी होगा तो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में, क्योंकि अर्थ हमेशा हमेशा क्या करता है? पूरा का पूरा चार्ज ले लेगा या देगा। अगर तुम लेने वाले होगे तो देगा, अगर देने वाले होगे तो लेगा। अगर कोई भी चार्ज इंड्यूस यहाँ पे कराओगे, अर्थ कहेगा आजा बेटा मेरे पास, भाग जाएगा चार्ज, और क्या। सो चार्ज लॉजिकली सोचे तो चार्ज नीचे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, तो कोई चार्ज नहीं होगा। और मैथमेटिकली हमने डिराइव किया कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो कोई बात नहीं, इसका पोटेंशियल तो 0 है, इसका पोटेंशियल आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं। सो फटाफट अगर पोटेंशियल लिखना पड़े V एट स्मॉल, लार्ज पे क्यों नहीं लिख रहे भाई साहब? लार्ज पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि लार्ज पे अर्थ किया गया है और लार्ज जिस भी बॉडी को हम लोग अर्थ करें तो उसका पोटेंशियल क्या ले लेते हैं हम लोग? 0। इट्स ओके।
सो लार्ज पर हम लोग नहीं लिखेंगे, स्मॉल पे लिखेंगे, और स्मॉल पे लिखेंगे तो के। स्मॉल पर इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल लिखेंगे तो इसके चार्ज के कारण और अंदर वाले चार्ज के कारण दोनों के लिखेंगे ना, तो के क्यू बाई R1, के क्यू बाई R1, और अंदर वाले सरफेस, अंदर वाले चार्ज के कारण के क्यू बाई R2, क्योंकि इसका रेडियस है R2, है ना। और माइनस यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे माइनस आ गया, के क्यू कॉमन ले लो तो क्या हो गया R1 R2 एलसीएम R2 माइनस R1, ये हो गया स्मॉल पे पोटेंशियल डिफरेंस। सो ध्यान से देखना, ये जो एक्चुअली हम लोग जो 3 क्वेश्चन किए, थोड़ा सा टफ जरूर लगा होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर धीरे धीरे समझे तो क्वेश्चन टफ नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा पहले का थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी क्या, मैं थोड़ा सा रिकैप भी करा दूं, अभी जस्ट कराया भी है मैंने कि स्फीयर के अंदर सरफेस पे बाहर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, और अर्थिंग का मतलब तो समझाया ही है। जिस बॉडी को भी अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, उसका पोटेंशियल 0। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि इक्वल एंड अपोजिट जो फेसेस होता है, एक दूसरे को जो फेस करता है सरफेस, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। जैसे कंडक्टर वीडियो 1 और 2, 1 देखा होगा तो पूरे समझ में आ गया होगा, 2 पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया है, और उसको करने के बाद ये तीसरा लेक्चर देखना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्लेट्स है, उस पर चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो आई थिंक समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ था, नो डाउट, थोड़ा सा टफ तो है अगर आपने पीछे का थ्योरी क्लियर किया नहीं है तो। इट्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वाइक जो भी करना है करते रहिए। थैंक्स।